वैदिकी अमृत ध्यान साधना प्रभात सत्संग में आप सभी साधक साधिकाओं का, उपासक उपासिकाओं का हार्दिक स्वागत है। आइए पूर्व की भांति आज की ब्रह्म वेला में, आज के ब्रह्म मुहूर्त में भी हम उन महान प्रभु पार ब्रह्म परमेश्वर सच्चिदानंद भगवान के अनंत गुणों का गान करते हुए अपने जीवन में जीवन में अनुभव करते हुए उन महान प्रभु पार ब्रह्म परमेश्वर के गुणों का चिंतन करते हुए अपने हृदय को, अंतःकरण को पावन करें, पवित्र करें, जिससे हमारा अंतःकरण भगवान के इन महान भावों से भरे और ये जीवन भगवान की कृपाओं के, उनके किए उपकारों के एहसासों से, बोध से, ज्ञान से, अनुभव से युक्त हो। हमारी सोच में, हमारे चिंतन में, हमारे भाव में, हमारे वस्तुओं के ग्रहण करने में, देखने में, जगत के साथ व्यवहार में ये भाव सदैव निहित हो कि मैं प्रभु के पदार्थों के साथ में व्यवहार कर रहा हूं, कर रही। जब हम किसी वस्तु का सेवन करें, किसी वस्तु का जीवन में प्रयोग करें, किसी आभूषण को पहने, किसी वस्त्र को धारण करें, किसी वाहन पर यात्रा करें, किसी खाद्य पेय वस्तु को ग्रहण करें, तो उन्हें देखकर, उन्हें छूकर, उन्हें खाकर, उन्हें महसूस करके हमें परमात्मा की, भगवान की भावना अपने भीतर अनुभव होने लगे। तत्क्षण उन पदार्थों के सन्मुख आते ही भीतर भगवान की भावों की धारा बहने लगे और हम महसूस करें, विवेक पूर्वक हम महसूस करें आत्मानुभव से कि ये सारा जीवन प्रभु की कृपा है। इसलिए हमें सदैव जीवन में सावधान रहते हुए जीवन को भगवान के वेदादेश के अनुरूप जीना चाहिए। इसे अपना कर्तव्य, अपना धर्म समझकर जीवन में आगे बढ़ना चाहिए। इन क्षणों में जिस देह में हमारी आत्मा विराजमान है और हम जिस देह से स्थूल शरीर और सूक्ष्म शरीर, कारण शरीर, इनके द्वारा पूरी देह को अनुभव कर रहे हैं,
स्वयं को अनुभव कर रहे, जीवन को अनुभव कर रहे, ये भी प्रभु कृपा से ही प्राप्त क्षण है। बाहर से श्वास आ रही है, भीतर जीवन की ज्योत को जगमगा रही है, उसका ईंधन यही प्राणवायु बन रही है। इस बात को हम विचार करके समझें और इस विचार से जो भगवान के प्रति हमारे मन में गंभीरता पैदा हो, भगवान के प्रति हमारे मन में श्रद्धा समर्पण पैदा हो, उससे हम अपने अंतःकरण को संस्कारित करें, अपने हृदय आत्मा को पावन पवित्र करें। यही संस्कार तो मनुष्य के जीवन को अध्यात्म के पथ की ओर ले जाते हैं। यही संस्कार तो आत्म कल्याण के सूत्र होते हैं। यही संस्कार तो भावना बनकर आत्मा को परमात्मा से जीवन भर जोड़कर रखने में समर्थ होते हैं। संस्कारों का जीवन के अंदर बहुत बड़ा स्थान है। संस्कार अच्छे हैं तो निर्धनता में भी सुख, शांति और आनंद है। संस्कार बुरे हैं तो जीवन में कितना ही धन, वैभव, विपुलता, संपन्नता हो, न कहीं न सुख है, न कहीं शांति है, न कहीं सम्मान है, न कहीं स्नेह, आदर, मान है। अगर संस्कार अच्छे नहीं है तो हर पल कष्ट है, दुख है, पीड़ा है, भय है, जीवन नरक है। संस्कार बहुत बड़ी संपदा है जो मनुष्य की आत्मा को प्रतिपल विचार बनकर आनंदित करते रहते हैं। सो आई हम ऐसे मधुर आध्यात्मिक प्रभु भक्ति के, प्रभु कृपाओं की अनुभूति के संस्कार बनाए, जो आत्मा की संपदा होती है, असली संपदा जो उसके साथ इस जीवन से अगले जीवन में, इस शरीर से अगले शरीर में जाती, जो सूक्ष्म शरीर में चित्त के अंदर इकट्ठी होती। सो आई जिस शरीर को आप अनुभव कर रहे हैं, ये शरीर प्रभु की कृपा है, ऐसा अनुभव करें। बाहर से भीतर आने वाली प्राण वायु को प्रभु के प्रेम के रूप में देखें। इन पर थोड़ी भावना अपने भीतर पैदा करें कि ये न हो तो जीवन क्या हो सकता है, और जीवन न होगा तो क्या ये संसार और अपनी सत्ता अस्तित्व की अनुभूति हो सकती। इन पर विचार करें तो धीरे धीरे बाहर से भीतर प्राणवायु को, श्वास को लेते हुए उसे अनुभव करें। उसके साथ साथ सिर से पांव तक के पूरे शरीर को अनुभव करें। शरीर और श्वास को अनुभव करते हुए दिव्यनाद को सुने, दोनों कानों के भीतर के आकाश में मन को लगाकर दिव्य प्रकाश को देखे, अंतर चक्षुओं से भ्रिकुटी की ओर देखते हुए, और जब श्वास लें और श्वास भर जाए तो फिर श्वास को रोककर मानसिक रूप से प्रभु नाम का, निज नाम का, ओम नाम का मानसिक जप करें, और जप में पूरे शरीर को लीन अनुभव करें। इस आनंद में
5 मिनट तक स्वयं को रखें और इन संस्कारों से अपने अंतःकरण को, चित्त को संस्कारित करें। ओम। कीजिए प्रयोग।
ओ ओ इस प्रकार उन महान प्रभु भगवान सच्चिदानंद परमेश्वर के गुणों को, उनकी व्यवस्था, उनके नियम, उनके बनाए पदार्थों को, उनसे मिल रहे नित्य जीवन को, प्राण वायु, श्वास को, शरीर को, ज्ञानेंद्रियों को, उनकी शक्तियों को, अंतःकरण को, सब संसार को भगवान की कृपा से प्राप्त अनुभव करते हुए दिव्यनाद देह में सुनते हुए, दिव्य प्रकाश प्रकृति में देखते हुए, प्रभु नाम का मानसिक जप करते हुए, भगवान की दी काया माता के गर्भ में बने शरीर को साक्षात अपने आत्मा से अनुभव करते हुए अंतःकरण में चित्त पर डाले संस्कारों के महत्व को जानते हुए, भगवान का धन्यवाद करते हुए अब भीतर से स्वयं को बाहर लाए, अंदर से बाहर दोनों हथेलियों का परस्पर घर्षण करते हुए मुखमंडल का स्पर्श करें, उंगलियों के मध्य से पलकें खोलते हुए भीतर से बाहर स्क्रीन पर देखें। ओ सो देखिए, पीछे हमारा प्रकरण चल रहा था, प्रकरण चल रहा था कि इस संसार को क्या ब्रह्म ने बनाया है या किसी और ने बनाया है। किम कारणम ब्रह्म कुतस्म जाता। हम लोग किससे जी रहे हैं, हमें किसने उत्पन्न किया, हम किस में प्रतिष्ठित हैं। हमें ये सुख दुख के चक्कर में कौन डाल रहा है। तो उसका उत्तर खोजते हुए महर्षियों ने ये चिंतन किया कि क्या हमें काल ने उत्पन्न किया, समय ने। क्योंकि संसार में देखते हैं कि समय में वस्तुएं उत्पन्न होती, या स्वभाव ने, पदार्थों के स्वभाव ने ही संसार को उत्पन्न किया है, या फिर नियति, मनुष्यों के प्रारब्ध वश ये संसार उत्पन्न हुआ है, या फिर यदृच्छा अपने आप यूं ही पैदा हो गया है। कोई नियम नहीं, कोई व्यवस्था नहीं, स्वतः पैदा हो गया है। क्या ऐसा है? या फिर पांचों भूतों
ने इस संसार को, जगत को, प्राणियों के शरीरों को, सब कुछ को पांचों भूतों ने, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश ने पैदा किया है? या फिर योनि, माता पिता ने, जो समस्त योनियों में जोड़े हैं स्त्री पुरुष के, उन्होंने इस संसार को पैदा किया है? इन सब में चेतना के होने न होने से भी इस संसार को उत्पन्न करने का सामर्थ्य न होने के कारण ये सब संसार को उत्पन्न नहीं कर सकते। काल, स्वभाव, नियति, यदृच्छा, पांचों भूत और स्त्री पुरुष इस संसार को बना नहीं सकते, और न ही आत्मा इस संसार को बना सकता है। पुरुषात्मा, मनुष्यात्मा क्यों नहीं बना सकता? क्योंकि वो सामर्थ्य में अल्प है। उसका सामर्थ्य नहीं कि वो संसार की रचना कर सके। सामर्थ्यवान तो संसार की रचना कर सकता है। न जीवात्मा स्वयं संसार की रचना कर सकता, न बहुत सारी जीवात्मा इकट्ठी होकर संसार की रचना कर सकती, अल्पज्य होने से। क्योंकि जीवात्मा के पास जो शरीर है, जीवात्मा तो उस शरीर का भी निर्माण नहीं कर सकता। शरीर के बिना न संसार को भोग सकता, न कुछ देख सुन बोल चल खा पी सकता। शरीर नहीं है तो कुछ भी नहीं। शरीर ही सब कुछ का आधार है, और वो शरीर भी आत्मा खुद नहीं बना सकता, अल्पज्य होने से, अल्प सामर्थ्यवान होने से। तो वो कौन है जो जीवात्माओं को उनके लिए यथोचित शरीर बनाकर देता है? सार ये निकला कि जीवात्मा संसार की रचना करने में असमर्थ है। वर्तमान में देख सकते हैं, वर्तमान से हम अतीत में जा सकते हैं। वर्तमान में कोई भी मनुष्य पहाड़ को नहीं उठा सकता, सूरज को जाकर नहीं छू सकता, नहीं जान सकता कि सूरज में क्या है। पृथ्वी के अंदर इतनी लावा, भूस्खलन, इतनी रासायनिक प्रक्रियाएं, इतने अद्भुत और अलग अलग पदार्थ पृथ्वी के अंदर बन रहे हैं, उन्हें मनुष्य नहीं जान सकता कि वो कैसे बने। मनुष्य तो एक बीज को भी नहीं जान सकता कि वो बीज आखिर बना कैसे। ये मनुष्य के ज्ञान की और उसके सामर्थ्य की सीमा है कि वो बीज को नहीं जान सकता कि वो बन कैसे रहा है। मनुष्य ये भी नहीं पता कर सकता कि शरीर में अन्न से रस और रस के बाद में रक्त कैसे बन रहा है। कैसे भिन्न रंग के अन्न से भिन्न रंग का रक्त उसके शरीर में बन जाता है। भिन्न रंग के खाद्य पेय पदार्थों से भिन्न रंग के चर्म
मांस, मज्जा, अस्थि, मेद आदि बन जाते हैं। मनुष्य को ये भी पता नहीं कि वो इन आंखों से देख कैसे रहा है। इनके बीच में देखने और इन आंखों के द्वारा आत्मा तक वस्तु के रूप के पहुंचने में व्यवस्था क्या है, उसका विज्ञान क्या है। ये विज्ञान, ये आंख, ये इसके बीच की पुतली और ये सारी कुछ संरचना शरीर के भीतर की गर्भ में हुई कैसे। स्त्री और शिशु, माँ और बच्चे के बीच केवल एक नाभि नाल का ही संबंध होता है। उस नाभि नाल में ही जो रस जाता है, नाड़ियां हैं, उन्हीं से ही शरीर पूरा मनुष्य के मस्तिष्क से बनता हुआ पांव तक बनता है। आखिर ये कैसे हुआ, मनुष्य इस बारे में कुछ भी ज्यादा नहीं जानता। तो इससे स्पष्ट है कि मनुष्य तो बहुत अल्पज्ञ है। वो इस अद्भुत, चित्र विचित्र, विलक्षण संसार को बना नहीं सकता। वो संसार में कुछ भी बनाता है तो वो अपने मस्तिष्क से बनाता है। वो संसार में कुछ भी बनाता है तो संसार में जो 5 भूत हैं, उन 5 भूतों के मटेरियल से बनाता है। ये मटेरियल को, 5 भूतों को, मैटर को और उसके दिमाग बुद्धि को किसने बनाया है, जिससे वो ये काम करता है। तो सारांश निकल कर आता है कि मनुष्य अल्पज्ञ होने से संसार को रच नहीं सकता। वो किसी की कृपा पर जीवन पाता है और किसी की व्यवस्था पर जीवन जीता है। उसका पल पल, उसका क्षण क्षण, उसकी श्वास श्वास, उसका हर क्षण का जीवन किसी दूसरे की अमानत कृपा है। तो मानव आत्मा संसार का निर्माण नहीं कर सकती, ये सार निकला। क्योंकि जीवात्मा अनीश है। ईश यानी स्वामी नहीं है संसार का। वो भोगता है सुख और दुख का, और सुख और दुख उसे भोगना पड़ता है। ये कारण है कि वो स्वामी नहीं, वो पराधीन है, सुख और दुख के बंधन में बंधा हुआ है। क्योंकि वो स्वतंत्र होता तो कौन दुख को चुनता है, कौन दुख पाना चाहता है, कौन अपने लिए दुख को चुनेगा, नहीं चुनेगा। अपने लिए सुख ही चुनेगा। अच्छा शरीर, अच्छी आंखें, अच्छे कान, अच्छे बाल, अच्छे नाक नक्शे, अच्छा रंग रूप, अच्छे माँ बाप, अच्छा पति पत्नी, अच्छे बच्चे, अच्छे मकान भवन, अच्छे कार मोटर संसाधन, अच्छा नगर शहर वातावरण, अच्छे पशु, अच्छा दूध घृत मक्खन, अच्छे वस्त्र आभूषण, हर चीज में वो अच्छाई की उच्चतम सीमा रखता। अगर उसे खुद सब कुछ चुनने का मौका मिलता तो। लेकिन संसार में देखते कि हर आदमी दुख से बचने के लिए इधर उधर हाथ पैर मार रहा है और सुख के पीछे आंखें उठाए भाग रहा है।
सुख उसके हाथ लगता है और पलक झपकते ही धोखा दे के निकल जाता है। और दुख से वो बचते बचाते बार बार जीवन में ठोकरें खाता है। हर मोड़ पर किसी न किसी रूप में दुख उसे अपना ग्रास बनाता है। चोटें मारता है, चोंचे मारता है, लहूलुहान करता है और फिर चला जाता है। सुख आ जाता है, फिर उसको ढांढस बांधता है, हौसला देता है जीवन में, जीवन के प्रति जिजीविषा पैदा करता है। फिर उसी दौरान बीच में दुख आ दबोचता है। आदमी जीवन भर दुख और सुख, दुख और सुख, इन दोनों ही में उलझा रहता है। अब स्वयं को यदि ये चुनने का मौका मिलता तो दुख को आदमी कभी नहीं चुनता। तो इस बात से भी स्पष्ट है कि आत्मा पराधीन है। मनुष्य, प्राणी, जीवनधारी प्रत्येक जीव पराधीन है, स्वतंत्र नहीं। इन सब बातों से ये निष्कर्ष निकला कि इस संसार का रचयिता और ही कोई है। न काल है, न स्वभाव है, न नियति है, न यदृच्छा है, न भूतानी पांचों भूत हैं, और न योनि है, और न ही पुरुष आत्मा है। तो कौन है? इस बात का और इन्होंने श्वेताश्वतर मुनि ने और अन्य ऋषियों ने ध्यान में बैठकर विचार किया। जिस श्लोक का हमने कल गायन किया था, आज भी उसका एक दो बार गायन करेंगे और फिर इसके अभिप्राय को, विस्तार को आगे समझेंगे अगले पाठ में। तो आप भी मेरे साथ में श्लोक का गान करें। ओम ते ध्यान योगानुगता अपश्यन् देवात्मशक्तिं स्वगुणैर्निगूढाम् यः कारणानि निखिलानि तानि कालात्मयुक्तानि अधितिष्ठति एकः। ते ध्यान योगानुगतानुपश्य देवात्मशक्तिं स्वगुणैर्निगूढा यः कारणानि निखिलानि तानि कालात्मयुक्तानि अधितिष्ठति एकः। क्या अभिप्राय है इसका? ध्यान योगानुगताते, वे महर्षिगण ध्यान योग में निमग्न होकर सृष्टि रचना के वास्तविक मुख्य कारण का बोध प्राप्त करने की जिज्ञासा इच्छा रखने वाले उन ब्रह्मवादी विचारकों ने स्वगुण निगूढ़ा, अपने गुणों में निगूढ़ गुप्त देवात्म शक्ति, उस परम देव की निज शक्ति को अपश्यन देखा। अथवा समाधि लगाकर विचार करने पर उन्होंने देव परमात्मा को, आत्म जीवात्मा समुदाय को
और शक्तिम संपूर्ण विश्व की उपादान कारण स्वरूपा कारण प्रकृति को इन तीनों की स्वगुण निगूढ़ा अपने अपने गुण कर्म स्वभाव समुदाय में सुरक्षित हैं, ऐसा जाना। उन्होंने सृष्टि के कार्यों को देखकर उन महान कर्ता और सृष्टि के सर्वोपरि कारण यानी सबसे मुख्य कारण का अनुमान ही नहीं किया, अपितु उन्होंने अपने अपने योग बल के आधार पर समाधि की अवस्था में उस परम तत्व ब्रह्म को प्रत्यक्ष देखा और जाना कि संसार का निमित्त कारण रचयिता यही प्रभु है। यह जो कि काल आत्मयुक्तानि काल से लेकर जीवात्मा समुदाय तक तानि उन पूर्वोक्त निखिलानि सब 8 कारणानि 8 कारणों का भी परम कारण जो है एक है, एक अकेला ही, किसी दूसरे की सहायता के बिना ही सब जड़ और जंगम पदार्थों को, जड़ चेतनों के शरीरों को और वस्तुओं को, तत्वों और कार्यक्रमों आदि का अधितिष्ठति अधिष्ठान करता है, इन सब का धारण निर्माण करता है, इन सब को अपनी व्यवस्था नियमों में चलाता है। ये उन ऋषियों ने बैठ करके विचार किया। अब इसको हम विधिवत एक एक पद के विस्तार पूर्वक चिंतन को आगे करेंगे। अब गायन की लय में एक दो बार और इस श्लोक का गान करेंगे और इस पर आप अभ्यास करते रहेंगे ताकि ये आपके मन में बैठ जाए, इस पर स्मृति में बैठ जाए और अपनी नोटबुक पर इसे लिख लें ताकि ये आपका चिंतन अपना हो जाए। इसके अर्थों पर आज दिन में आप संक्षेप में विचार करें। ओम ते ध्यान योगानुगता अपश्यन् देवात्मशक्तिं स्वगुणैर्निगूढाम् यः कारणानि निखिलानि तानि कालात्मयुक्तानि अधितिष्ठति एकः। ओ इस प्रकार आज के पाठ को अब हम यहीं पर विराम देंगे। 2 मिनट जो हमने पढ़ा है इस पर आत्मचिंतन करेंगे और प्रभु का धन्यवाद करें। क्या आत्मचिंतन करेंगे कि ऋषियों ने इस सत्य का बोध किया ध्यान में बैठकर, ध्यान में चिंतन करके। ध्यान में हमारा मन अधिक एकाग्रचित होता है, ध्यान में हमारा चित्त अधिक एकाग्रचित होता है। उस अवस्था में जो भी निर्णय होता है वो स्पष्ट होता है। मन के चंचल न होने के कारण, रजोगुण और तमोगुण के प्रभाव से रहित चित्त के होने के कारण, सत्व प्रधान होने के कारण जिस विषय पर हम विचार करते हैं उस विषय का यदि हमारे पास पर्याप्त ज्ञान है तो हमें उसका स्पष्ट दर्शन अर्थात स्पष्ट बोध, स्पष्ट उसकी समझ प्राप्त होती। तो ऋषि मुनियों ने बैठकर ते ध्यान योगानुगता अवश्य
उन्होंने ध्यान के द्वारा उस परम तत्व को देखा जिसके अपने गुणों से, अपनी शक्तियों से ये सारा का सारा संसार कार्यरत है, जो इस सारे विश्व का प्रमुख कारण है। कैसे देखा? ध्यान के द्वारा देखा। तो हम भी अब ध्यान में बैठकर 2 मिनट इस पर चिंतन करें। नेत्र जब हम खोलकर विचार करते हैं उस समय की स्थिति अलग होती है। नेत्र बंद करके जब हम किसी विषय पर विचार करते हैं तो उसकी स्थिति संतोषजनक अधिक होती है। ओ कीजिए, आत्मचिंतन करते हुए फिर प्रभु का धन्यवाद करें। ओ हो इस प्रकार इस बात के स्तर पर विचार करते हुए कि संसार का निर्माता परमात्मा है, ऋषियों ने ध्यान के द्वारा ये निश्चय जाना। उस महान शक्ति को उन्होंने अपनी प्रज्ञा बल से, समाधि बल से साक्षात अनुभव किया, देखा। हम भी उस रीति से उस महान तत्व को, जैसे आज कुछ जान रहे हैं, तर्क के बल से कुछ समझ रहे हैं, कुछ निश्चय कर रहे हैं, उन महान प्रभु के पथ पर चलते हुए कभी उनकी कृपा से साक्षात उनका
आत्मा के द्वारा साक्षात्कार भी करेंगे। अगर हम सुपथ पर चलते रहे तो प्रभु हम पर उन महर्षियों के सी कृपा भी करेंगे। इस महान चिंतन को करते हुए और प्रभु के उपकारों जो निरंतर हम पर हो रहे हैं उनके लिए प्रभु का धन्यवाद करते हुए अब हम शांति पाठ करेंगे। शांति शांति शांति। ओम। आप सबका आज का दिन शुभ हो, मंगलमय हो। प्रभु सबका मंगल करे। सबके लिए भगवान से बहुत बहुत शुभकामनाएं, मंगल कामनाएं। भगवान के दिए जीवन को, शरीर को, इन प्राणों को हम अपने कल्याण में लगाएं। इनका सदुपयोग करके जीवन को सुखी बनाएं। अपने स्वजनों को, परिवार को सुखी बनाएं। समाज, देश, राष्ट्र, विश्व को कैसे सुख मिले, हमारे जीवन से कैसे लाभ मिले, उसके लिए चिंतन करें, प्रयत्न करें, जीवन को सफल बनाएं। बहुत बहुत शुभकामनाएं सबके लिए प्रभु से। इति ओम शांति। अब अंतस जागरूकता को धीरे धीरे भीतर से बाहर लाएं। दोनों हथेलियों का घर्षण करें, मुखमंडल का स्पर्श करें, उंगलियों के मध्य से पलकें खोलें और भीतर से बाहर आए। आज के पाठ को नहीं रखते हैं।